दोस्तों आज हम देखने वाले हैं कुछ इस प्रकार से अपने फोन को कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको भी अपने फोन को इस तरीके से कस्टमाइज करना है तो इस वीडियो को में बने रहना, ताकि इस वीडियो में आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से आप अपने फोन को भी ऐसे कस्टमाइज कर सके, ताकि अपना फोन भी बहुत ही ज्यादा यूनिक लगे। तो अगर आपको भी जानना है तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से आप अपने फ़ोन को भी ऐसे कस्टमाइज कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ। पर दोस्तों आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, पर कोई भी मुझे सपोर्ट नहीं करता। तो हो सके तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दिए गए उसको दबा देना है और एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर देना है। बस इतना ही आप सभी से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से आप ऐसे फ़ोन को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपने फ़ोन के स्क्रीन के ऊपर लॉन्ग प्रेस करके रखना। फिर यहाँ पर आपको नीचे सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, सो इसमें चले जाना है। और यहाँ पर आने के बाद आपको सेकंड नंबर पर एक होम स्क्रीन एंड लेआउट का ऑप्शन मिल जाएगा, सो इस पर क्लिक कर देना। और ये सभी का 5.6 पे सेट होता है, तो इसको आपको 4.7 पर सिलेक्ट करना, ताकि तभी आपका ये आप अपने फ़ोन को कस्टमाइज कर पाओगे। सो इसे सिलेक्ट करने के बाद फिर से यहीं पर आ जाना है और 5th नंबर पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा द डॉक करके, सो इसमें चले जाना। सो यहाँ पर आने के बाद ये ऑफ आता है, तो इसको ऑन कर देना है, तभी आप अपने फ़ोन को ऐसे कस्टमाइज कर पाओगे। सो इतना करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर मैं एक नॉर्मली जो फ़ोन होता है उस प्रकार से मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो जैसे कि अपने फ़ोन में ऐसा इंटरफेस आता है और यहाँ पर बहुत सारे ऐप भी होते हैं। तो आपको करना क्या है, सबको ऐसा लॉन्ग प्रेस करना है और रिमूव कर देना है। यहाँ पर जो भी स्क्रीन पर आपका ऐप है सबको आपको रिमूव कर देना है यहाँ से। तो यहाँ पर सभी ऐप को रिमूव करने के बाद यहाँ पर मैं आपको बता भी देता हूँ कि यहाँ पर मैंने एक ऐप क्यों रखा। अगर मैं ये भी डिलीट कर दूंगा तो यहाँ पर मेरी ये वाली स्क्रीन निकल के आ जाएगी, इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पर मैं रखता हूँ। पर आप सभी ऐप को यहाँ से रिमूव कर देना है। फिर आपको करना क्या है, एक एप्लीकेशन है उसमें चले जाना है। वो वीडियो में आपको बता दूंगा कि कौन सा एप्लीकेशन आपको यूज़ करना है। सो इस वाले एप्लीकेशन में आ जाना है। सो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या ऐड करना है। तो सबसे पहले हमको टाइमर सेट करना है, फिर सेकंड नंबर पर कैलेंडर है, फिर थर्ड नंबर पे बैटरी है। तो ये तीनों को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस वाले ऐप में चले आता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको करना क्या है, क्लॉक डिजिटल में आ जाना है और यहाँ पर 5th नंबर पे आपको ये क्लॉक मिल जाएगा। तो इस पर क्लिक करना है और ऐड ऑटोमेटिक पे क्लिक कर देना है, जैसे कि यहाँ पर आपके स्क्रीन पर ये टाइमर है वो आ जाए। सो यहाँ पर आने के बाद मैं इसे परफेक्टली सेट करता हूँ और अभी यहाँ पर मैं इसे भी रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको परफेक्टली समझ में आए। तो अभी यहाँ पर इसमें चले ऐड कर दिया है। अभी आपको करना क्या है, टाइम क्लॉक सेट करना है, कैलेंडर सेट करना है। तो उसके लिए कैलेंडर वाले ऑप्शन में आ जाना है ऊपर। सो यहाँ पर आने के बाद इस वाले कैलेंडर को यूज़ करना है, इसे भी यहाँ पर ऐड ऑटोमेटिक क्लिक कर देता हूँ। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर वीडियो लंबा ना हो, इसलिए मैं बैक जाके नहीं दिखाने वाला हर बार। डायरेक्टली मैं यहाँ से परफेक्टली सभी को यूज़ कर लेता हूँ, फिर बाद में जाके डायरेक्टली इसे ऐड कर देता हूँ मैं, तब भी सबको समझा देता हूँ। सो यहाँ पर बैटरी वाले ऑप्शन में चले आना है और इस वाले बैटरी वाले यूज़ कर देना है। सो इसे भी ऐड कर देता हूँ। और यहाँ पर एक ऐप लॉन्चर है जो मैंने 4th नंबर पे था, तो उसको भी ऐड कर देते हैं। तो उसके लिए ऐप लॉन्चर में ले आना है और इस वाले इसको सिलेक्ट कर देना है। सो इतना सिलेक्ट करने के बाद अभी यहाँ पर मैं आपको सेट करके दिखा देता हूँ। सो यहाँ पर इसको मैं नीचे कर देता हूँ, इसको भी यहाँ पर परफेक्टली सेट कर देता हूँ। सो यहाँ पर इतने ऐड करने के बाद यहाँ पर एक एडिट का ऑप्शन दिए गए, इस पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करते यहाँ पर सिलेक्ट ऐप का ऑप्शन दिए गए, इस पर क्लिक कर देना। और यहाँ पर जैसे कि मैंने BGMI दिखाया था, जहाँ पर मैंने PUBG लिखा था, जैसे कि मैं ओपन करता था तो डायरेक्ट BGMI ओपन होता था। तो यहाँ से मैं BGMI सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अगर आपको जो भी ऐप डायरेक्टली ओपन करवाना है सो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर BGMI सिलेक्ट किया। और यहाँ पर आपको एक कौन सा भी आइकन या फिर टेक्स्ट लिख देना। तो यहाँ पर फिर से मैं वही टेक्स्ट लिख देता हूँ। सो यहाँ पर PUBG ही लिखता हूँ और इसे ऑन कर देना। इसे ऑन करने के बाद डायरेक्टली सेव कर देना। फिर यहाँ से आपका एडिट हो गया है। और अभी यहाँ पर जो एप्लीकेशन था, जो आपको जो भी पसंदीदा है एप्लीकेशन है, वो यहाँ से ऐड कर देना। सो उसके लिए मैं ऊपर चले जाता हूँ और कौन सा भी एप्लीकेशन है उसको यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर गैलरी को लेके जाता हूँ, तो इसको हटा देता हूँ और यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। ऐसे ही करके आपको जो भी ऐप लगवाना है वो सारे ऐड कर। तो अभी पहली स्क्रीन तो कस्टमाइज हो गई है। अभी सेकंड स्क्रीन के लिए हमको देखना पड़ेगा, एक ये वाला टाइमर, ये कैलेंडर, ये वाला सभी को भी फिर से जाके आपको ऐड कर देना है।
तो अभी पहले तो आपको क्लॉक हाइब्रिड में आना है यहाँ पर। सो इसमें आने के बाद इस वाले क्लॉक को यहाँ से ऐड ऑटोमेटिकली क्लिक कर देना। दूसरा है अपना कैलेंडर, तो उसके लिए फिर से आपको कैलेंडर वाले ऑप्शन में चले जाना है और इस वाले कैलेंडर को यूज़ करना है। ये वाला दिख रहा है, इसको यूज़ करना है। इसको यूज़ करने के बाद आपको करना क्या है, हमको पर्सनलाइज में आ जाना है। सो यहाँ पर आने के बाद इस वाले एप्लीकेशन को यूज़ करना है। इसे यूज़ करने के बाद आपको क्या करना क्या है, आपको फिर से गूगल में आ जाना है और यहाँ से आपको दो यूज़ करना है। यहाँ से आपको यहाँ पर वॉच वाला सिलेक्ट करना है और यहाँ पर सर्च वाले पे इसे ऐड ऑटोमेटिकली क्लिक कर देना है। और एक रह गया वो आपका कैलकुलेटर है, तो उसके लिए कैलकुलेटर में आ जाना है और ये लास्ट वाला जो कैलकुलेटर है इसको यहाँ से यूज़ कर देना है। तो इतना यूज़ करने के बाद अभी यहाँ पर इसे भी सेट कर देता है। सो यहाँ पर मैं इसको नीचे कर लेता हूँ। आपको भी जैसे करना है वैसे ऐड कर देना। मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे ही आपको भी ऐड कर देना। सो अभी यहाँ पर आपको एडिट करने के लिए इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। यहाँ पर जो भी आप नाम लिखना चाहते हो यहाँ पर नाम लिख देना। यहाँ पर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, आपको जो भी लिखना है वो लिख देना। फिर यहाँ पर इस वाले थीम पर क्लिक करना और यहाँ से आपको जो भी अपने थीम पर फोटो लगवाना है सो उसको सिलेक्ट कर लेना। जैसे कि मैं इसको नेजुको को सिलेक्ट करता हूँ। फिर यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। यहाँ पर तीन कौन सा भी आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर तीनों को ऐड करता हूँ। फिर यहाँ पर सेव विजिट पर क्लिक करके यहाँ पर सेव कर देना, ताकि इस तरीके से आप अपने भी सेव हो जाए। फिर यहाँ पर भी आप फोर्थ ऐप को ऐड कर देना, जैसे कि मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। तो अभी यहाँ पर देख ही सकते हो हमारा सब कुछ लग के ऐड हो गया। अभी यहाँ पर मैं तीसरी सेटिंग नहीं दिखाने वाला, क्योंकि तीसरी स्क्रीन नहीं दिखाने वाला जो ये थी, क्योंकि मुझे टाइम हो रहा है इसलिए, और बहुत ही ज़्यादा वीडियो भी लंबा हो गया। और यहाँ पर एक और मैंने चीज़ बताई नहीं है, यहाँ पर जो मैंने आइकन बदला है वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर देना आइकन करके, सो उस वीडियो में परफेक्टली बता दूंगा कि किस तरीके से आप परफेक्टली ऐड कर सकते हो, आइकन भी सेट कर सकते हो और जो थीम होता है वो भी ऐड कर सकते हो। और जो ये पीछे का बैकग्राउंड है, थीम है, वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ताकि आपको परफेक्टली अपना फ़ोन को कस्टमाइज़ कर पाओगे। और तब तक और ऐप नेम ये रहा।